अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल शीन रिएक्शंस। दिस इज़ मी नौशीन चौधरी और मेरे साथ हैं अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज़ मी चौधरी आसिफ अली। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। जी। वी होप सो कि सब लोग खैरियत से होंगे, फिट फाट होंगे, टिप टॉप होंगे, मज़े में होंगे। तो आज हम जो वीडियो लेके आए हैं, वीडियो का नेम है ब्लंट रिस्पॉन्स टू ओल्ड इंडियन प्रोपेगेंडा इमरान खान। यहाँ के एक जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने कुछ इंडियन प्रोपेगेंडा के बारे में बात की है, क्योंकि हमने भी जब से वीडियोस बनाना शुरू की हुई काफ़ी सारी वीडियोस और काफ़ी सारे लोगों के कमेंट्स सुने। मतलब बहुत ही डिफरेंट थॉट्स हैं, कोई कुछ कह रहा होता है, कोई कुछ कह रहा होता है। तो अब इस वीडियो में देखते हैं कि क्या रियलिटीज़ वो बताने जा रहे हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर लें, चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को हल्का सा प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके और आप सबसे पहले वीडियो देखें। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। 3, 2, 1 स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान। ये वीडियो हमने बड़ी मेहनत से बनाई है और भारतीय प्रोपेगेंडा का जवाब दिया है। 16 तारीख है, 16 दिसंबर। दो हवालों से पाकिस्तान के लिए बहुत अहम है। एक, मशरक़ी पाकिस्तान अलग हो गया था 1971 में और वहाँ बांग्लादेश बना, और एक वाक़या हुआ 2014 में जब पाकिस्तान ने दहशतगर्दी की जंग को एक नए अज़म के साथ लड़ने का फ़ैसला किया। APS के बच्चे शहीद हो गए थे, आपको याद होगा 2014 में। 7 साल एक वाक़े को गुजर गए हैं, लगभग 50 साल दूसरे वाक़े को गुजर गए हैं। कुछ चीज़ें हैं उनको क्लियर करते हैं ज़रा। हमने रिसर्च की है बड़ी डिटेल में। 11 ऐसे प्रोपेगेंडाज हैं जो भारतीय पाकिस्तान के ख़िलाफ़ करते हैं उस लड़ाई को लेकर या उस माहौल को लेकर। उसमें जो पहला प्रोपेगेंडा भारत करता है वो ये कहता है कि 93,000 पाकिस्तानी फ़ौजियों ने हथियार डाला था 1971 में। तो 93,000 पाकिस्तानी फ़ौजी क्या वहाँ थे, ये बड़ा सवाल है। इस पर हमने रिसर्च की है। तो उस वक्त मशरक़ी पाकिस्तान में मौजूद मगरबी पाकिस्तान के सिपाहियों की कुल तादाद 12,000 थी। मार्च 1971 की मैं आपको बता रहा हूँ, ये डाटा मौजूद है। मार्च 1971 में मशरक़ी पाकिस्तान यानी जो अब बांग्लादेश है, वहाँ पे पाकिस्तान के जो मगरबी पाकिस्तान के जो सिपाही थे उनकी टोटल तादाद 12,000 थी। नाजुक सूरत-ए-हाल से निपटने के लिए मज़ीद दस्ते भेजे गए थे। 1971 में कमांडर ईस्टर्न कमांड लेफ्टिनेंट जनरल A.A.K. नियाज़ी, उनके मुताबिक उनके पास फ़ौज की मजमूई तौर पर 34,000 अफसर और सिपाही मौजूद थे। यानी 93,000 वाला झूठ है, 34,000 अफसरान और सिपाही मौजूद थे। बाकी कुछ पुलिस, सिविल ऑफिसर, कुछ सिविल स्टाफ, ख़वातीन, बच्चे, ये लोग थे, बुजुर्ग थे जो लोग वहाँ रहते थे। उनको बीच में डालते हैं तो मर्ज़ी है, लेकिन ये कहना कि 93,000 मुसल्लह अफवाज के सिपाहियों ने हथियार डाले, ये डाटा बिल्कुल गलत है। वहाँ मुसल्लह अफवाज के सिर्फ 34,000 लोग मौजूद थे। नंबर 2 प्रोपेगेंडा वो ये करते हैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कि 30 लाख बंगालियों का कत्लेआम किया गया था। बांग्लादेश के जो रहने वाले लोग थे मशरक़ी पाकिस्तान के, वो कहते हैं 30 लाख लोग मारे गए थे। दुनिया में कभी इतना कत्लेआम नहीं हुआ। यानी 30 लाख लोगों की हलाकत और 2 लाख ख़वातीन की बेहुरमती, ये दो चीज़ें वो क्लेम करते हैं। सबसे पहले ये बात उस वक्त सामने आई जब शेख मुजीब पहली बार पाकिस्तान से जेल से निकले और रिहा होकर बरतानिया गए और वहाँ से बरास्ता भारत बांग्लादेश पहुँचे। यानी बरतानिया, बरतानिया से भारत, भारत से बांग्लादेश। ये शेख मुजीबुर रहमान का ये ट्रेवल था। उन्होंने जनवरी 1972 को ढाका में बयान दिया कि आज़ादी के दौरान हमारे 30 लाख लोग कत्ल हुए हैं। मैं पूरे यकीन से ये बात कह सकता हूँ आपको कि दुनिया की तारीख में कभी भी किसी मुल्क की आज़ादी के लिए इतने बंदे कत्ल नहीं हुए। कोई ऐसी मिसाल है ही नहीं कि किसी तहरीक में इतनी बड़ी जानों की कुर्बानी हो गई हो। नॉर्वे का एक पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उसके मुताबिक बांग्लादेश की तहरीक के दौरान मारे जाने वाले लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा तादाद 58,000 हो सकती है। जबकि हुमूदुर रहमान कमीशन, जिसके ऊपर सारे तकिया करते हैं, उसकी रिपोर्ट में यह तादाद 26,000 बताई गई है। खुद बांग्लादेशी हुकूमत ने 1972 में मरने वालों के सही तादाद जानने के लिए एक कमेटी बनाई थी और उसके सरबराह एक डिप्टी IG पुलिस थे। उस कमेटी की कोई रिपोर्ट आज तक कभी सामने नहीं आई। तो एक बहुत बड़ा झूठ है कि 30 लाख लोग वहाँ पे मारे गए। फिर प्रोपेगेंडा नंबर 3,
2 लाख बंगाली खवातीन का रेप किया गया। ये इल्ज़ाम लगाया उन्होंने पाकिस्तान के, जो मगरबी पाकिस्तान की वहाँ पे फ़ौज मौजूद थी उसके ऊपर उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया। एक तो ये इल्ज़ाम पाकिस्तान की फ़ौज पे कभी किसी जगह पे कहीं और लगा ही नहीं। जो फ़ौज इस तरह की हरकतें करती है फिर वो हर जगह करती है। हमारी फ़ौज ने बड़े शानदार ऑपरेशंस पूरी दुनिया में किए हैं, फाटा में किए हैं, कई इलाकों में किए हैं। ऐसे इल्ज़ामात पाकिस्तान के ऊपर कभी कहीं नहीं लगे जो बांग्लादेश में लगाए गए हैं। अब ये इल्ज़ाम जो है ये बेनकाब कैसे हुआ ये भी आप सुन लें। तीसरा प्रोपेगेंडा है ये। जब शेख मुजीब ने खुद बरतानिया से दरख्वास्त की कि पाकिस्तानी फ़ौज ने 2 लाख खवातीन की बेहरमती की है, इसलिए वो खुसूसी टीमें बांग्लादेश में भेजें जो आके खवातीन का जो इस्कात हमल है वो करवाएं। यानी उन खवातीन को हमल ठहर गया है उनकी बेहरमती की वजह से, तो टीमें स्पेशल भेजी जाएं और वो आके जो है उनके हमल ख़त्म करें। बरतानिया से जब टीम आई तो उनके पास सिर्फ 100 खवातीन को मैक्सिमम ले जाया जा सका। तो 2 लाख खवातीन कहाँ गई जिनको बरतानवी टीमों के पास पहुंचना था? तो बरतानिया ने इसको बेनकाब कर दिया था उसी दौर में। प्रोपेगेंडा नंबर 4, ऑपरेशन सर्च लाइट। पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट और फौज ने मशरकी पाकिस्तान के लोगों के खिलाफ शुरू किया। ये वो कह रहे हैं कि जो मशरकी पाकिस्तान के लोग थे उनके खिलाफ हमने ऑपरेशन शुरू कर दिया था। ये चौथा प्रोपेगेंडा है। हकीकत क्या है ये भी आप जान लीजिए। ऑपरेशन सर्च लाइट 26 मार्च 1971 को शुरू किया गया। तारीख याद रखिएगा, 26 मार्च 1971 को ऑपरेशन सर्च लाइट शुरू हुआ। तमाम डॉक्यूमेंट इस बात की तस्दीक करते हैं। जबकि अवामी लीग ने 1 मार्च से ही सूबे में तशद्दुद को हवा दे दी थी शेख मुजीब साहब की, जिसके नतीजे में न सिर्फ हज़ारों मासूम लोग मारे गए बल्कि पाकिस्तानी झंडे की भी बेहुरमती की जाती थी। बार बार बैंकों को रोज़ाना लूटा जाता था। अफरा तफरी का एक आलम था, हर तरफ लूट मार थी। उसी तशद्दुद को रोकने के लिए ऑपरेशन सर्च लाइट का आगाज़ किया गया था और कई दिन के बाद किया गया था। प्रोपेगेंडा नंबर 5, पाकिस्तानी फ़ौज ने मशरकी पाकिस्तान में हिंदुओं को जानबूझकर निशाना बनाया। इसकी हकीकत आप ले लें। इंडियन बंगाली स्कॉलर और रिसर्चर शर्मिला बोस के मुताबिक हिंदुओं को किसी ने भी जानबूझकर निशाना नहीं बनाया, और ये गवाहियां बहुत सारी बांग्लादेश से और इंडिया से बाद में सामने आई हैं। बल्कि हिंदुओं ने मुक्ति बानी के तशद्दुद की वजह से भारत से हिजरत की थी। अब यह भी एक हकीकत सामने आ चुकी है। प्रोपेगेंडा नंबर 6 जो पाकिस्तान के खिलाफ किया जाता है कि मशरकी पाकिस्तान में तशद्दुद की सारी जिम्मेदारी पाक फौज पर आयद होती है। अब ये सारी जिम्मेदारी पाकिस्तानी फौज पर डाल रहे हैं, लेकिन वक्त के साथ साथ सारे पोल खुल गए। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ एक जामे प्लान बनाया था। नरेंद्र मोदी उसका एतराफ़ जुर्म कर चुके हैं कि हमने प्लानिंग के साथ पाकिस्तान को 2 हिस्सों में तकसीम किया। उनके जर्नल्स कह चुके हैं, उनके स्कॉलर्स कह चुके हैं, इवन बांग्लादेश से ये आवाज़ें आ चुकी हैं। और जो प्लान था उसकी रोह से भारतीय सिपाहियों ने खुद को पाकिस्तानी फौजी बताया और बंगालियों पर जुल्म की इंतहा कर दी। ये वहाँ पे होता रहा है, ये किताबों में अब लिखा है। इस प्लानिंग में अवामी लीग भी शामिल थी जानबूझकर। 7वां प्रोपेगेंडा जो पाकिस्तान के खिलाफ किया जाता है वो ये है कि कश्मीरी मुजाहिदीन ने 30 जनवरी 1971 को भारतीय एयरक्राफ्ट को हाईजैक कर लिया। भारत ने जानबूझकर इसका इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगाया था, याद रखिएगा। और मशरकी पाकिस्तान और मगरबी पाकिस्तान, इनके बीच में जो फ़िज़ाई राब्ता था उसके लिए अपनी जो एयर स्पेस थी वो देने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद पाकिस्तान की फ़ौज के लिए एक बहरान पैदा हो गया था। भारत के इस इकदाम से भी मशरकी पाकिस्तान और मगरबी पाकिस्तान के फासले बढ़ गए थे। प्रोपेगेंडा नंबर 8 जो वो करते हैं, शेख मुजीब को इक़्तिदार नहीं सौंपा गया। ये वो कहते हैं उस वक्त, अभी पाकिस्तान में बहुत सारे लोगों का मानना है कि ये एक वजह है, लेकिन क्या सारा कसूर हम जुल्फ़िकार अली भुट्टो पे डाल दें? क्या सारा कसूर हम डाल दें मगरबी पाकिस्तान पे? वो एक शेर है कि वक्त परवरिश करता है बरसों, हादसा एकदम नहीं होता। अब मुझे पूरा वो याद नहीं है, लेकिन वो इसी तरह है कि हादसा एकदम नहीं हो जाता, बहुत अरसा उसकी तैयारी की जाती है। ये जानना ज़रूरी है कि शेख मुजीब के वो 6 निकात कौन से थे जिनकी वजह से उन्होंने इंतखाबात जीते थे। यानी नफ़रत तो पाकिस्तान में बरसगीर में यहाँ पे बहुत बिकती है, इंडिया में भी। इनमें अलग अलग करेंसी, यानी वहाँ करेंसी कुछ और होगी, पाकिस्तान में कुछ और होगी। बैंकिंग सिस्टम वहाँ कुछ और होगा, पाकिस्तान में कुछ और होगा। ज़र मुबादला के अलग अलग अकाउंट्स उनके कुछ और होंगे, हमारे कुछ और होंगे। यानी किसी मुल्क में ऐसा नहीं होता कि ये चीज़ें अलग अलग कर दी जाएँ।
लेकिन शेख मुजीब की ऐसी बहुत अजीबोगरीब शराइत थी जिनके बाद वफाक के पास कुछ रह नहीं जाता था। दिफा खारजा एक आधी चीज़ के कुछ नहीं रह जाता था। तो अगर ये कानून नाफिज कर दिए जाते तो जो पाकिस्तान का, ये मगरबी पाकिस्तान का पूरा हिस्सा है जो इस वक्त पाकिस्तान है, इसके भी टुकड़े हो जाते और मशरकी पाकिस्तान के भी हो जाते। अभी तो सिर्फ 2 लाख हुआ है, लेकिन उसकी शराइत बड़ी खौफनाक थी। हमूद-उर-रहमान कमीशन जो है उसकी रिपोर्ट के मुताबिक भारत की मशरकी पाकिस्तान में रियासत मुखालिफ अनासर के साथ मिली भगत की बराह रास्त शहादत उस वक्त सामने आई जब 1967 में अगरतला साजिश केस का जो है वो अफशा हो गया था पूरा केस। मशरकी पाकिस्तान को पाकिस्तान से अलहदा करने के लिए एक तंजीम बनाई गई और शेख मुजीब उससे मुंसलिक हो गए थे। मारूफ सफारतकार अफरा-सयाब मेहदी हाशमी, उन्होंने अपनी एक किताब लिखी थी। उस किताब का नाम था सकूते ढाका, कितनी हकीकत कितना फसाना। उसमें उन्होंने लिखा कि बांग्लादेशी अखबार डेली स्टार के 14 अगस्त 2012 के शुमारे में अवामी लीग के तज्जिया निगार बदरुल एहसन ने लिखा कि 1950 में शेख मुजीब जो उस वक्त एक नौजवान सियासतदान थे, वो उस वक्त के जो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म थे हुसैन शहीद सोहरवर्दी, वो ख़ुद भी बंगाली थे, हुसैन शहीद सोहरवर्दी, और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म थे जो मुत्तहिदा पाकिस्तान था। उनके पास गए शेख मुजीबुर रहमान और सवाल पूछा कि क्या मशरकी पाकिस्तान के लिए किसी दिन आज़ादी हासिल करना मुमकिन होगा। तो हुसैन शहीद सोहरवर्दी ने मुजीब को तनबीह करते हुए कहा कि कभी ऐसे ख्यालात को अपने जहन में मत लाना, ये मुल्क बड़ी भारी कीमत अदा करने के बाद हासिल किया गया है और इसको मुत्तहिद रखना हम सबका फ़र्ज़ है। तो उस वक्त ये लिखा हुआ है अखबार में और बांग्लादेश में कि शेख मुजीब ने बड़बड़ाते हुए कहा था कि जब वक्त आया हम अपना काम करके दिखाएंगे। तो ये पहले से उनके दिमाग में प्लान चल रहा था। एक और नवा प्रोपेगेंडा है पाकिस्तान के खिलाफ कि भारत की मिलिट्री मुदाखलत की वजह इंसानी हमदर्दी थी या ह्यूमन राइट्स की खातिर वो आए थे। 1968 में भारतीय खुफिया एजेंसी रा ने मशरकी पाकिस्तान में पैरा मिलिट्री फोर्स एक बनाई थी और 1970 में अवामी लीग के अंदर एक खुफिया मिलिट्री विंग भी बनाया था। बाद में उन्होंने मुक्ति बानी भी भारत ने बनाई थी और बंगालियों को कत्ल किया था। ये नरेंद्र मोदी एतराफ़ कर चुके हैं। ये सब भारत की ईमा पर हुआ था। अब हर चीज़ जो है वो रिकॉर्ड पे है, कोई माने या ना माने उसकी अपनी मर्जी है। 10वां प्रोपेगेंडा जो पाकिस्तान के खिलाफ होता है कि भारत को इंटरनेशनल ताकतों की हमायत कोई हासिल नहीं थी, भारत अकेला था। अब ये भी खुल गया है। सोवियत यूनियन ने भारत को जदीद टैंक्स और एयरक्राफ्ट मुहैया किए थे। उस वक्त सोवियत यूनियन ने अगस्त 1971 में भारत के साथ मुआहदा भी किया था और अब ये सोवियत यूनियन के लोग बताते भी हैं। खुल गई ये चीज़ें। प्रोपेगेंडा नंबर 11, मशरकी पाकिस्तान में आज़ादी के बाद कभी कोई डेवलपमेंट नहीं हुई। यानी वो ये कहते हैं कि 1947 से लेकर 1971 तक जो बांग्लादेश मशरकी पाकिस्तान का इलाका था वहाँ पे कोई डेवलपमेंट की ही नहीं गई, सिर्फ मगरबी पाकिस्तान में हो रही थी। तो मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ। मशरकी पाकिस्तान में बड़े प्रोजेक्ट हमेशा शुरू किए गए। मिसाल के तौर पे ढाका एयरपोर्ट उस वक्त बना, पानी के निज़ाम को उस वक्त ठीक किया गया, दरियाई बंदरगाहें उस वक्त बनाई गई, सड़कों के बड़े बड़े जाल उस वक्त के बिछे हुए हैं जो पुरानी सड़कें हैं, चट्टागंग स्टील मिल उस वक्त बनी, करनापुरी पेपर मिल उस वक्त बनी, इंजीनियरिंग और ज़रई यूनिवर्सिटीज़ का क़याम उस वक्त हुआ, 5 कैडेट कॉलेज उस वक्त बने, कपटाई डैम उस वक्त बना, चट्टागंग पोर्ट उस वक्त बना। सैलाब को रोकने के एकदम बेशुमार चीज़ें उस दौर में होती रही हैं। तो ये कहना कि वहाँ पे डेवलपमेंट नहीं होती थी, ये भी एक झूठा प्रोपेगेंडा पाकिस्तान के खिलाफ है। मोदी ने मुक्ति बानी की हमायत का एतराफ़ कर लिया है। मार्च 2020 में भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश की 50वीं आज़ादी की सालगिरह के मौका पर खिताब करते हुए एतराफ़ किया कि पाकिस्तान को तकसीम करने की साजिश की गई थी। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश का क़याम हर हिंदुस्तानी की ख्वाहिश थी और इसीलिए हिंदुस्तान की फ़ौज मुक्ति बानी के साथ मिलकर लड़ी। इस तरह एक नया मुल्क बना। मैं बांग्लादेश के भाइयों और बहनों को फ़ख्र के साथ याद दिलाना चाहूँगा कि बांग्लादेश की आज़ादी की जद्दोजहद में शामिल होना मेरी ज़िंदगी की पहली तहरीकों में से एक थी। मैं 20-22 साल का हूँगा जब मैंने और मेरे साथियों ने इस मिशन में हिस्सा लिया था। नरेंद्र मोदी का एतराफ़ जुर्म आपके सामने है। अब एक और आपको मैं कुछ और चीज़ें बताता हूँ। ये यूरी बेंज़मेनोफ का 1984 का एक इंटरव्यू है। ये सोवियत यूनियन के खुफिया एजेंसी के एजेंट थे जिन्हें वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी के दौर में सफारती अमले के तौर पर हिंदुस्तान में तैनात किया गया था। उन्होंने कहा कि मैंने खुद देखा कि हज़ारों नाम नहाद तलबा हिंदुस्तानी सरजमीन से होते हुए मशरकी पाकिस्तान
लड़ने के लिए गए और हिंदुस्तानी हुकूमत ने यह बहाना किया कि वो हालात से बेखबर हैं। ताहम भारतीय पुलिस, हुकूमत और इंटेलिजेंस सब कुछ जानते थे। हत्ता कि इस प्लानिंग में सोवियत यूनियन के साथ साथ CIA भी शामिल थी, यानी अमेरिका भी उस वक्त उनके साथ था। बज़ाहिर वो पाकिस्तान के दोस्त थे। कोलकाता में सोवियत यूनियन कौंसल खाने में खिदमात अंजाम देने वाला मेरा एक साथी तय खाने के ममनुआ इलाके में गया, जहां इसे ढाका यूनिवर्सिटी के प्रिंट शुदा कागजात के बड़े बड़े बक्से मिले। जब उसने उन्हें खोला तो उसे हथियार, बंदूकें और गोला बारूद मिला। ये थी भारत की इन्वॉल्वमेंट। भारतीय प्रोपेगेंडा के कुछ नाकाबिले तरदीद शवाहिद मौजूद हैं, मैं आपके सामने रख देता हूं, फिर वीडियो ख़त्म करते हैं। नंबर 1, बांग्लादेश के DGFI के साबिक डायरेक्टर मेजर जनरल रिटायर्ड ZA खान ने अपने एक बयान में कहा कि इसमें कोई शक नहीं कि हमारी जंग आज़ादी में राह ने अहम किरदार अदा किया था। उनका मकसद पाकिस्तान को किसी भी कीमत पर 2 हिस्सों में तकसीम करना था ताकि अपने रवायती हरीफ पाकिस्तान को कमज़ोर किया जा सके। साबिक भारतीय वज़ीर आज़म मोरारजी देसाई ने 1984 में एतराफ़ किया कि मुक्ति बानी के भेस में बाकायदा हिंदुस्तानी फ़ौजी अप्रैल से दिसंबर 1971 तक मशरक़ी पाकिस्तान में पाकिस्तानी फ़ौज से लड़ते रहे। खुफिया कार्रवाइयों में 5000 जवानों को खोने के बाद इंदिरा गांधी ने खुली जंग का हुक्म दे दिया। ढाका में अमेरिकी कौंसल जनरल आर्चर ब्लड के मुताबिक मुक्ति बानी के लिए तरबियती कैंपों, अस्पतालों और सप्लाई डिपो के लिए हिंदुस्तानी सरजमीन दस्तयाब थी। वो हिंदुस्तान को इस्तेमाल करते थे। हिंदुस्तान पाकिस्तान के खिलाफ प्रॉक्सी जंग लड़ रहा था। एक बंगाली सहाफ़ी डॉक्टर अब्दुल मोमिन चौधरी ने अपनी किताब बिहाइंड द मिथ ऑफ 3 मिलियन उसमें लिखा कि यह प्रोपेगेंडा सरासर झूठ पर मबनी है कि पाकिस्तानी फौज ने 30 लाख बंगालियों को कत्ल किया। अब ये खुद वो कह रहे हैं। मुक्ति बानी की ट्रेनिंग कैंप्स भारतीय हुकूमत और इंटेलिजेंस ने आसाम, बिहार, त्रिपुरा वगैरह समेत मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बनाए, जिनके बारे में रिसर्चर्स ने बहुत कुछ लिखा है और बहुत सारे सबूत मौजूद हैं। तो ये है भारतीय प्रोपेगेंडा और ये है उसका जवाब। मेरे ख्याल में इस प्रोपेगेंडा में आने की बजाय हमें इस बात पे गौर करना चाहिए कि जो गलतियां हो गई वो आइंदा ना हो। हमारे खिलाफ दुश्मन ने बहुत गहरी चाल चली थी। उस वक्त हम बहुत बुरे हालात में फंसे थे, लेकिन पाकिस्तान को कभी भी कमज़ोर या पाकिस्तान को कभी भी हारा हुआ मत समझिए। ये आपका मुल्क है, ये आपका फ़ख्र है। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़। फ्रेंड्स, तो ये था आज का वीडियो। हमने जब से बांग्लादेश पे वीडियोस बनाना शुरू किए हैं तो बहुत सारे कमेंट्स और ऐसी बहुत सारी वीडियोस भी देखने को मिली। तो काफ़ी सारे लोगों ने कमेंट्स भी किए होते थे कि आप लोगों को अगर बांग्लादेश की इतनी परवाह तो आप लोग सर्च करें जाके, और पाकिस्तान ने हमसे माफ़ी नहीं मांगी। तो हमने जितनी भी वीडियोज़ देखी और हमने हमेशा कमेंट में भी कहा और वैसे भी कहा कि जो भी हो चुका, जो भी गलतियाँ हो चुकी, उसके लिए हम अपने एंसेस्टर्स के बिहाफ पे सॉरी करते हैं। लेकिन हमने फिर उस टाइम से सर्च करना हमने भी शुरू किया और बहुत सारी चीज़ें हमने सोचा हम भी देखें क्या सच है क्या झूठ है। हमने तब से बहुत सारी वीडियोस देख रहे थे, सर्च कर रहे थे। तो ये वीडियो पाकिस्तानी जर्नलिस्ट की है। इसमें उन्होंने इंडियन प्रोपेगेंडा बताया, जो उन्होंने बताया कि ऐसा कभी नहीं हुआ कि दुनिया की तारीख में कि 30 लाख लोगों की जानें गई हों। अब जान एक जाए, 3 जाएँ, 30,000 जाएँ या 30 लाख जाएँ, एक भी जान जो है वो कीमती होती है। किसी एक की भी डेथ इस तरह से नहीं, किसी एक को भी मारना नहीं चाहिए, ये इंसानियत के खिलाफ है। लेकिन जहाँ पे उन्होंने ये बताया कि ये इंडियन प्रोपेगेंडा था, उन्होंने कैसे पाकिस्तान को और बांग्लादेश को यूज़ किया और आपस में लड़ाया और फिर अलग किया। तो इसमें उन्होंने बहुत सारे लोगों के जो हैं वो रिकॉर्ड, जो बातें हैं ऑन द रिकॉर्ड वो बताई, बहुत सारे लिंक्स दिए। फिर उन्होंने बताया कि एक बांग्लादेश के ही सहाफ़ी थे अब्दुल मोमिन चौधरी, तो उन्होंने भी एक बुक लिखी और उसमें बताया कि 30 लाख लोगों का जो है वो मर्डर नहीं हुआ था। तो ये कुछ फैक्ट्स थे जो इन्होंने सामने रखे। अब तो गाइस ये था आज का वीडियो। जैसा कि उन्होंने बताया, सहाफ़ी हैं हमारे पाकिस्तान के, उन्होंने रिसर्च करके ही बताया होगा कि ऐसा किसी तहरीक में नहीं हुआ कि 30 लाख लोगों की जान गई हो। एक नॉर्वे का अदारा उन्होंने बताया कि उसके मुताबिक जो बांग्लादेश की तहरीक थी उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 56-57 हज़ार लोग जो होंगे उनकी डेथ हुई होगी। तो सारे फैक्ट्स सामने हैं, ठीक है। उन्होंने यही कहा कि भारत का प्रोपोगेंडा है। हम ये नहीं कह रहे कि उस टाइम गलत चीज़ें नहीं हुई, बहुत सी गलत चीज़ें हुई थी, लेकिन कुछ नंबर्स बहुत बढ़ा चढ़ा के बताए जाते हैं। इसी तरह से 93,000 जो सोल्जर्स का बोला जाता है कि सरेंडर हो गया है। कुछ लोग कमेंट्स भी करते हैं कि आप वीडियो बनाएं कि आपके सोल्जर्स ने सरेंडर किया था। तो आपके सामने ही डाटा है कि 34,000 जो लोग थे उन्होंने सरेंडर किया था और बाकी वहाँ पे पुलिस थी और दूसरे लोग थे। ये सारी चीज़ें उन्होंने पूरी रिसर्च के मुताबिक बताई हैं, ठीक है।
नॉर्वे के इदारा है और दूसरे इदारे हैं, कुछ सहाफ़ी हैं, जर्नलिस्ट हैं, उनके डाटा के मुताबिक ये सारी चीज़ें उन्होंने बताई हैं। और जो उन्होंने बड़ी वजह बताई कि शेख मुजीबुर रहमान को इक़्तिदार ना मिलने की, कि कुछ उन्होंने ऐसी शराइत बताई कि वहाँ पे बैंकिंग का निज़ाम भी और हो और करेंसी भी और हो। अब उस टाइम हमें तो नहीं पता क्या चीज़ें थी, लेकिन जो रिसर्च है और जो फैक्ट्स हैं, जो सहाफ़ी बता रहे हैं, उसके मुताबिक वो काफ़ी मुश्किल थी। तो उस वजह से भी इशू आया कि उनको गवर्नमेंट नहीं मिल सकी और मार्शल लॉ लग गया। लेकिन मेन जो रोल इसमें उन्होंने यही बताया है कि नरेंद्र मोदी ने खुद एतराफ़ किया है कि हमने प्लानिंग के साथ बांग्लादेश और पाकिस्तान को अलग करवाया है। नो डाउट उस टाइम बांग्लादेश के लोगों को दबाया जाता था, बहुत से उनके मतलब राइट्स नहीं मिलते थे, लैंग्वेज का भी इशू था, लेकिन इसका फ़ायदा इंडिया ने उठाया है। इंडिया तो चाहता था कि पाकिस्तान और बांग्लादेश अलग हो जाएं, इनको हम तोड़ दिए जाएं, और आज भी इंडिया के लोग कमेंट्स भी करते हैं। इंडिया का वज़ीर आज़म भी ये मानता है कि हमने जानबूझ के ये प्लानिंग के साथ करवाया था। मैं कमेंट्स पढ़ती हूँ, बहुत सारे बांग्लादेश के लोग हैं जो इस बात को एडमिट करते हैं, इस बात को मानते हैं कि इंडिया ने कोई हमारी हेल्प नहीं की, इंडिया का इसमें खुद अपना एक पर्पस शामिल था। तो बहुत सारे जो सेंसिबल लोग हैं, जो चीज़ों को देखते हैं, सर्च करते हैं, वो खुद इस बात को मानते हैं कि इंडिया ने हमारी कोई हेल्प नहीं की थी, उनका अपना एक मकसद था, अपना मतलब था। और इंडिया ने एक तंजीम बनाई थी मुक्ति बानी के नाम से, ठीक है। उन्होंने भी बहुत बड़े लेवल पे आर्मी, पाकिस्तान आर्मी के लोग और पाकिस्तान के लोगों का भी कत्लेआम किया, सिख उन्होंने हिंदुओं का कत्लेआम किया, बांग्लादेश के लोगों का भी कत्लेआम इंडियन आर्मी ने भी किया और मुक्ति बानी ने भी किया। तो ये सारी चीज़ें मिला जुला के वो इस तरह मामला इतना बिगड़ गया कि उसके बाद पाकिस्तान और बांग्लादेश अलग हो गए। नो डाउट बांग्लादेश आज इकॉनमी में हमसे बहुत ज़्यादा आगे है और हम इस चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं। और जो बहुत सारे लोगों के कमेंट्स होते हैं कि आप लोगों को अपनी आर्मी से नफरत करनी चाहिए, आप लोगों की आर्मी ये तो वो, तो हर जो है टू बी ऑनेस्ट हर मुल्क के लोगों को अपनी आर्मी से प्यार होता है, हर मुल्क की जो हिफाजत है उनकी आर्मी ही करती है। अब यूक्रेन में देख लें कि वहाँ पे क्या हो रहा है। अब यूक्रेन की जो आर्मी है वो वीक थी, तो उनका जो है उसकी वजह से उन्होंने कितना लॉस उठाया है। तो इसीलिए हर मुल्क की जो आर्मी है वो अपने मुल्क की हिफाजत करती है, उनके लिए आर्मी के जो कुर्बानियाँ होती हैं वो कोई जो है वो उस पर क्वेश्चन नहीं कर सकता। और हमारी कंट्रीज़ में ऐसे बहुत सारे ऑपरेशंस होते रहते हैं, बहुत सारी चीज़ें, कहीं पे भी ये बात जो उन्होंने कहा कि रेप वाली बात नहीं सुनने में आई। अब आई डोंट नो वहाँ पे रेप पाकिस्तान की आर्मी नहीं किया था सच में, या वो भी इंडियन आर्मी का या इंडिया का प्रोपेगेंडा था, आई डोंट नो। लेकिन जो भी गलतियाँ, हम ये भी नहीं कहते कि हम जो है वो बिल्कुल बेकसूर हैं, लेकिन आप लोग भी तब नहीं थे मौजूद और हम भी नहीं थे। अब ये जो जितना रिकॉर्ड पे बातें हैं, हिस्ट्री में हैं, उसके अकॉर्डिंग ही बात कर सकते हैं। जैसा कि उन्होंने बताया कि यूके का जो इदारा आया था, ठीक है, उसको बुलाया गया था कि बहुत सी ख़वातीन हैं उनके साथ रेप हुआ है। तो जब वो इदारा आया, उसने काम स्टार्ट किया, तो सिर्फ एक से 200 ख़वातीन को ले जाया गया, लेकिन बाकी 200 ख़वातीन कहाँ गई। तो ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड पे नहीं है, कुछ नंबर्स हैं, उनको बढ़ा चढ़ा के बताया जाता है। तो ऐसा हो नहीं सकता हिस्ट्री में कि 30 लाख लोग जो हैं उनका कत्लेआम हो गया और 2 लाख ख़वातीन का रेप हो गया, और दुनिया पूरी में इतनी बड़ी बड़ी तहरीकें चलती हैं, लेकिन ऐसा कहीं भी नहीं नज़र आता। अब बलूचिस्तान में आपको देख सकते हैं, बलूचिस्तान में जो बलोच मूवमेंट है वो चल रही है कि हम अलहदा करना चाह रहे हैं। अब इंडिया उनको भी सपोर्ट कर रहा है। इंडिया का जो मेन पर्पज़ है ना, वो ये है कि पाकिस्तान को तोड़ा जाए। हालांकि इंडिया में ख़ुद भी एक तहरीक चल रही है खालिस्तान, उसकी तरफ वो नहीं ख्याल करते, लेकिन उनको पाकिस्तान को तोड़ने में ज़्यादा इंटरेस्ट है। हमें ज़रूर बताइएगा कि इस वीडियो पे आपके क्या थॉट्स है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर हमें कमेंट्स कीजिएगा। और हम हमेशा यही कहते हैं कि जो हो गया उन पुरानी बातों को भूल के हमें आगे जो है आपस में कंट्रीज़ के पॉजिटिव रिलेशन जो हैं उस पर गौर करना चाहिए। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हेल्दी, स्टे वेल्दी, स्टे पॉजिटिव। अल्लाह हाफ़िज़।